जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हकीकत में इन 6 लोगों पर कभी दया नहीं करनी चाहिए। वैसे दया करना हमारा धर्म होता है, लेकिन ये 6 लोग इतने दुष्ट हुआ करते हैं, इन पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि अगर हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं सुनोगे तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो आप लोगों का कीमती समय बर्बाद न करते हुए आ जाओ, लेकर के चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों एक जंगल में और एक शिकारी के पिंजड़े में एक शेर फंस गया। ध्यान देना सब लोग, एक जंगल में और एक शिकारी के पिंजड़े में एक शेर फंस गया। भूख प्यास से तिलबिला रहा है और तभी वहां से एक सज्जन पुरुष निकल करके गए। सज्जन पुरुष तो उस इंसान को देख करके और उस शेर ने कहा है, भैया हम बहुत परेशान हैं और एक काम कीजिए आप कि हमें इस पिंजड़े से बाहर निकाल देना चाहिए। दोस्तों कहते हैं ना, दुष्ट प्राणी से दुष्टता का ही बर्ताव रखना चाहिए, क्योंकि सांप को कितना भी दूध पिलाओ उसका जहर कभी कम नहीं होता। संसार में दुष्ट 2 तरीका के होते हैं, एक तो होता है दुष्ट और दूसरा होता है स्वाभाविक दुष्ट। दुष्ट आदमी को उपदेश देकर के सुधारा भी जा सकता है, लेकिन कभी भी स्वाभाविक दुष्ट को कभी सुधार नहीं सकते। तो उस इंसान ने कहा, बोले वाह, तो हम तुम्हें इतने पागल लग रहे हैं कि हम तुम्हें से पिंजड़े से निकालें और बाहर निकलने के बाद हमें ही खा जाओगे। उस शेर ने कहा, नहीं भैया मैं बहुत परेशान हूं, आज कई दिन हो गए इस पिंजड़े में भूखा प्यासा बंधा हुआ हूं मैं, मुझे आप इस पिंजड़े से बाहर निकाल दीजिए, हम पर दया कीजिए। तो उस सज्जन इंसान को दोस्तों दया आ गई थोड़ी सी। ध्यान देना सब लोग, बहुत कुछ सिखा करके जाएगी ये कहानी हमें। उस सज्जन इंसान को थोड़ी सी दया आई तो उसने उस पिंजड़े का गेट खोल करके शेर को बाहर निकाला। तो पहले तो शेर ने कई प्रकार से उसका धन्यवाद किया, बोले भैया अगर तुम आज नहीं होते तो हम इसी में मर जाते, इतनी तेज भूख लगी है, प्यास लगी है और इस शिकारी के पिंजड़े में हम बंद हो गए, अगर तुम नहीं आते तो हम मर जाते। बार बार धन्यवाद किया। उसके बाद में इंसान चलने के लिए तैयार हुआ। तो आप लोग जानते हो कि दुष्ट आदमी, नीच आदमी कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ता। शेर ने विचार किया, बोले मुझे इतनी तेज भूख लगी है, आज 3-4 दिन हो गए, इतनी तेज प्यास लगी है, इतनी जल्दी भोजन का बंदोबस्त तो नहीं होगा। अब एक काम करें, इसी आदमी को खा लें जो हमारी भूख शांत हो जाए। लोग कहते हैं ना कि इंसान अगर नेकी करे तो उसे बदी मिलती है। दोस्तों उसे खाने की फिराक में शेर जैसे ही आगे बढ़ा, दहाड़ मारी, बोले कहां जा रहा है, आज हम तुझे खाएंगे। आहा, इतनी बात सुनी उस आदमी ने थर थर कांपने लगा। उस शेर से बोला है, शेर बस थोड़ी देर हुई है और तुम हमारे एहसान को भूल गए। अगर हम तुम्हें नहीं निकालते तो शायद तुम इसी में मर जाते, लेकिन तुम तो बहुत बड़े एहसान फरामोश हो हैं। तो शेर ने कहा, सुनिए आप कह रहे हो कि दया करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना कि ये लोग धर्म नहीं जानते। ये 10 लोग ऐसे होते हैं, ये अपना धर्म भूल जाते हैं। शेर बता रहा है कौन कौन। एक होता है नशे में मत वाला इंसान, वो अपने धर्म को भूल जाता है। दूसरा होता है असावधान व्यक्ति। तीसरा होता है पागल, उसे नहीं पता हमारा धर्म क्या है, धर्म क्या है। चौथा होता है भूखा इंसान, जब इंसान को भूख लगे तो धर्म अधर्म सब भूल जाता है। 5वां होता है क्रोधी। 6वां होता है जल्दबाज। 7वां लोभी। 8वां भयभीत। 9वां कामी पुरुष। हमारे विद्वान कहते हैं कि कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए और कामी अंधो रात दिन बुद्धि गई सब खोए। जो कामी पुरुष होता है उसे दिन और रात दोनों में अंधा बताया है। वो कामी पुरुष को अपना धर्म और अधर्म दिखाई नहीं देता। और 10वां होता है दरिद्र इंसान। तो देखो इन 10 में मैं आ रहा हूं। शेर समझा रहा है मुझे भूख लगी है बहुत तेज और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
तो आप लोग जानते हो कि आदमी इंसान के प्राण दो तरीका से बचते हैं। एक तो बचते हैं कि शरीर में ताकत हो तो, और या फिर दूसरे बचते हैं कि अगर तुम्हारे पास दिमाग हो तो। इंसान ने दिमाग लगाया, बोले ठीक है तुम मुझे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक काम कीजिए। बोले क्या? बोले काम ये कीजिए, मैंने तुम्हारे साथ जो किया है अगर उसे कोई सही बताए तो आप खाना मत, और अगर कोई तुम्हारी पक्ष में बोले तो आप मुझे खा लेना, आप किसी से पंचायत करवा। बोले ठीक है। तो मेरे भैया आगे बढ़े शेर और इंसान दोनों। ध्यान देना, जब आगे बढ़ते चले गए तो उन्हें आगे रास्ते में एक चतुर लोमड़ी मिली है, बहुत चतुर थी। चतुर लोमड़ी को देख करके उस इंसान ने कहा कि शेर भैया अगर तुम कहो तो इस लोमड़ी से अपना न्याय करवा दें। बोले बिल्कुल करवा दो। तो उस लोमड़ी के सामने दोनों ने बात रखी। इंसान ने कहा आप ही बताइए हमें, लोमड़ी से आप ही बताइए, ये शेर एक पिंजड़ा में बंद था और मैंने इसे उस पिंजड़ा से निकाल दिया तो अच्छा किया या बुरा किया? बोले अच्छा किया। बोले अब ये शेर मुझे खाना चाहता है तो ये शेर अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? और दूसरी बात, लोमड़ी तुम्हारे ऊपर फैसला है, अगर तुम जिसके पक्ष में बोल दोगी वैसी की जीत होगी। तो लोमड़ी तो आप जानते हो स्वाभाविक रूप से बहुत चतुर होती है। लोमड़ी ने अपने मन ही मन में विचार किया और सोचा कि अगर मैं आज इस शेर को बचा दूं, शेर की पक्ष में बोल जाऊं तो इंसान को ये खा लेगा, और खाने के बाद मुझे पक्का पता है कि ये मुझे भी खा लेगा, शेर इतना दुष्ट होता है। और अगर इंसान को बचा दूं तो अगर इंसान हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा। लोमड़ी बहुत चतुर थी मेरे भैया। उस लोमड़ी ने एक अकल लगाई और शेर से कहा, बोले हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए विश्वास नहीं है कि मैं बातों से कुछ नहीं समझना चाहती, आप मुझे दिखाओ। कहने का मतलब शेर, इंसान, लोमड़ी तीनों कहां गए? जहां पर शेर पिंजड़े में बंद था, पिंजड़ा रखा हुआ था। लोमड़ी ने पिंजड़े को देख करके शेर से कहा, बोले शेर तुम इस पिंजड़े में बंद? ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतने बड़े हो, ये पिंजड़ा छोटा है, तुम इसमें बंद नहीं हो सकते। शेर ने कहा, बोले पागल है क्या? है मैं इसमें बंद था तब इंसान ने मुझे बाहर निकाला। बोले हो ही नहीं सकता है। बोले हुआ है ऐसा? बोले नहीं हो सकता, अगर हुआ है तो करके दिखाओ। मेरे भैया शेर लोमड़ी की चाल को नहीं समझ पाया और जैसे ही उस पिंजड़े में घुसा, उस लोमड़ी ने इंसान को इशारा दिया, बोले इसका गेट बंद करो, लॉक लगा। मेरे भैया शेर को पिंजड़े में बंद कर दिया, फिर दोबारा इंसान ने, और तब लोमड़ी ने कहा, बोले तुम इंसान होते हुए इतने पागल बन गए कि दुष्ट आदमी के साथ हमेशा दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। ये लोग कभी मानते नहीं है। ये 6 लोग ऐसे होते हैं कि इनके साथ कभी भी दया नहीं दिखानी चाहिए। बोले कौन कौन? बोले 6 लोग होते हैं। नंबर 1 होता है दुष्ट, उसके साथ कभी तुम दया दिखाओगे तो वो हमेशा तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ेगा, तुमसे ही दुष्टता करेगा। दूसरा होता है स्वभावगत शत्रु, अगर शत्रु अपने दुश्मन के ऊपर तुम दया दिखाओगे तो वो किसी दिन तुम्हें ही मार देगा। और तीसरा होता है एहसान फरामोश, जो इंसान तुम्हारा एहसान भूल जाए उसके ऊपर एहसान करना, दया करना बिल्कुल बेकार है। चौथा होता है मतलबी इंसान, मतलबी पर भी कभी दया नहीं करनी चाहिए। 5वां होता है धूर्त इंसान और 6वां होता है विश्वासघाती। लोमड़ी ने ये 6 बातें बताई, उस इंसान की समझ में आ गई। बोले बहन आज तूने हमें बचा लिया, चलो जीवन में अब आगे हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो मित्रों सभी से मेरा निवेदन है कि इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहें, इनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा ये तुम्हारे साथ करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो आशा करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। हमें उम्मीद जगती है कि शायद हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगले दिन हम आपको और ज्यादा अच्छी वीडियो भेजें। दोस्तों आप लोगों से मेरा एक और निवेदन है कि अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नई कहानी, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।